जलकर उसके अंदर जितने विकार होते हैं सभी जलकर पत्थर बन जाती है, और वो पत्थर जलते जलते इतना ताप और दाब उस पर पड़ता है कि उसकी आदत प्रकृति स्वभाव ही जलते रहना हो जाता है। हीरे को अंधेरे में रख दो तो चमकता है। वो थी मिट्टी ही, जैसे आप थे बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन समय की आग ने उसको इतना तपाया कि तपते तपते वो पत्थर आज निखर कर हीरा हो गया। और उसकी कितनी कीमत हुई ये जौहरी ही जानता है। सबकी समझ में वो पत्थर है, लेकिन उसकी वास्तविक कीमत को जौहरी जानता है। जब जौहरी के संपर्क में पहुंचता है तो वो बताता है, अरे ये तो बहुत कीमती है, और अगर रास्ते में पड़ा है तो ठोकर मार के छोड़ दोगे। तो हीरे की कीमत को जौहरी जानता है, लेकिन हीरा बनता कैसे उससे पूछो कि उसने कितने ताप और दाब को सहकर अपनी प्रकृति आदत को स्वभाव को ऐसा ही बना लिया है। अब उसको ताप और दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप कष्ट तकलीफ परेशानियां उठाकर जब मजबूत हो जाओगे तो कोई भी संकट आपको दुखी नहीं कर पाएगा। तो सबसे बड़ा संकट क्या होता है? इसकी आग। गुरु महाराज कहते थे, ऐसा वक्त आने वाला है कि मां बेटे की लाश पर बैठकर भोजन करेगी। इतनी तीक्ष्ण आग कि इसको मिटाने के लिए मां बेटे की लाश पर बैठकर भोजन करे। इतने दुर्गम समय से होकर गुजरना पड़ेगा। वो समय आप कैसे बर्दाश्त करोगे? उसकी बर्दाश्त के लिए तुम्हें अभी से मजबूत होना पड़ेगा। कैसे मजबूती आती है? तो गुरु महाराज ने कहा, धन्य सो विप्र जय भगत अभंगा। जब ये अभंग भक्ति तुम में आ जाएगी और तुम समझ जाओगे कि संसार में जिससे हमारा संपर्क हुआ है वो लेना देना पूरा करने के लिए है। जब लेना देना पूरा होगा तो वो अपने आप ही हमारा संपर्क खत्म कर देगा। तो लेना देना पूरा करने आए हो तो बात समझ में आ जाएगी। जो आया है उसका लेना देना पूरा हो जाएगा तो हम उससे और वो हमसे दूर, तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभंग भक्ति जब आ जाएगी तो समझ में आ जाएगी। और उसके बाद हुजूर महाराज कहते हैं, ये गांठ तब तक नहीं खुलने वाली है जब तक तुम्हें तुम्हारे घर नहीं पहुंचा देते। ये तो पराये देश में पड़े हो। जब कबीर साहब कहते हैं, साधो भाई ये नहीं देश हमारा, ये देश हमारा नहीं है, हम जीवात्मा हैं। शील क्षमा संतोष विरय और विवेक की मदद से हम जाग जाएंगे। अंतःकरण इनको सहयोग करेगा। हमें काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार को सुलाना पड़ेगा, शांत करना पड़ेगा, तब ये चीज जागेगी। उसके लिए रहनी और गहनी दोनों को सुधारना पड़ेगा। जब रहनी गहनी सुधर जाएगी तो ये विकार सो जाएंगे और जो सुकार हैं वो जाग जाएंगे और निज घर जाने के का रास्ता अपने आप ही बनने लगेगा। और सच्चा अनुभव, जब ध्यान योग में बैठोगे और अंतर में जब ध्यान लगेगा तो एक पल का भी अंतर में ध्यान टिका और ऊपर से उतरने वाला सच्चा आनंद शरीर के अंदर आया तो संसार का कोई भी विकार उस वक्त उस आनंद के आगे कोई मायने नहीं रखता। इतना आनंद, इतनी स्फूर्ति, शास्त्रों के हिसाब से 1,00,000 बार स्त्री भोग में जो आनंद मिलता है, एक पल अंतर में डोर लगने पर आनंद मिलता है। आप समझिए फिर ये चीज क्या है? ये संसार का भोग क्या है? कुछ भी नहीं। ऐसा लगता है जैसे अंतर में ऊपर से जीवात्मा का एक कण के 72,000 टुकड़े कर दिए जाएं, एक धूल के कण के 72,000 टुकड़े कर दिए जाएं। इतनी महीन धारा आप देख सकते हो? नहीं देख सकते। जब ऊपर से उतरकर वो चीज आती है अंतर में ध्यान योग की, तो रीढ़ की हड्डी से होकर इतना स्फुरण पैर के नाखून तक ऐसा लगता है जैसे एक ही बार में बर्फ भर दी गई हो शरीर में। एकदम इतना स्फुरण, इतना आनंद, इतना चैतन्य कि वो संसार के सारे सुख उसके मायने कुछ भी नहीं। इसीलिए तो क्या कहा लंका ने, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिले, जो सुख लव सत्संग। यानी स्वर्ग और बैकुंठ तक का सुख अगर तराजू में रख दिया जाए और जो सुख लव सत्संग, वो वास्तविक आनंद का जो क्षण मात्र का सुख है उसके बराबरी ये सुख नहीं कर सकते। स्वर्ग बैकुंठ तक के सुख उसकी बराबरी नहीं कर सकते। कितना आनंद आता होगा। वो अंतर का जो वास्तविक रस, जो अंतर का वास्तविक आनंद, जो अंतर का वास्तविक लाभ आपको मिलेगा तब कैसा लगेगा, तो आप समझ लीजिए।
इस सब को पाने के लिए सो धन धन्य प्रथम गति पाई। आप शरीर से दो तरह का धन पैदा करते हैं, एक संसारी और एक आध्यात्म। एक संसारी और एक आध्यात्म। आप यहाँ आते हो, आपको जो आध्यात्म धन मिलता है, आप खूब समझ लीजिए, इस धन की संसार की सारी दौलत बराबरी नहीं कर सकती। तो संसारी दौलत बराबरी इसको संसार की दौलत से क्यों तोला गया? इसीलिए उन्होंने कहा सो धन धन्य प्रथम गति पाई। यानी संसारी दौलत से भी अगर परमार्थी सेवा में तुमने कुछ निकाला है तो ये तुम्हें सुख शांति धन देगा। अगर परमार्थी सेवा में नहीं निकाला है तो ये धन तुम्हें कोई भी सुख और शांति नहीं दे। घर में अपार दौलत भरी है, लेकिन वास्तविक कष्ट का निवारण नहीं हो सकता। अभी आपके समाज में वो प्रधान जी के घर से वो अम्मा, कैसा है स्वास्थ्य उनका? क्या पैसे से उसको सही नहीं किया जा सकता? समझ लीजिए, दुख को पैसे से बेचा खरीदा नहीं जा सकता, सुख को पैसे से बेचा खरीदा नहीं जा सकता। अरे आप ही लोगों के साथ के होंगे, आप लोग हट्टे कट्टे भले चंगे, पैसे से अगर संभव हो सकता तो किया जा सकता था। लेकिन कभी आपने देखा कि कुछ ऐसा किया गया हो उस धन से जो आध्यात्म से जुड़ गया हो? तो सभी सुखी होंगे, सबका अंतःकरण सुख में होगा? है? हो ही नहीं सकता। तो आप समझ लीजिए, जब तक ऊपर वाले को, जिसको भी जानते मानते हो, उसको अपने जीवन में हिस्सा नहीं डाला, तब तक आप खूब समझ लीजिए, आपको संसार का सुख शांति और अंतर का आनंद दोनों में से एक भी चीज मिलने वाली। इसलिए समझ लीजिए, आपको नित्य गुरु महाराज को अपने जीवन में हिस्सा डालना है। अभ्यास कर लीजिए। आप भोजन बनाते हो, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, आपको पहले ही बताया था। ऐसे करके ऐसे चुटकी भर लीजिए और एक पात्र में डाल दीजिए। ये परमार्थी सेवा है। परमार्थी सेवा देखिए, समझ लीजिए, स्वार्थी सेवा तो आप करते हो, उधर तो चुटकी डालोगे ऐसे करके, और जब अपने के लिए करोगे तो भर भर के खूब कूदोगे, मंदिर सा बनाओगे और फिर सब लोग बैठकर उसको हंसाओगे। और दूसरे दिन पूछा जाए वो कल वाला कहाँ है, तो कह दोगे खेत में पहुंचा, तुम्हारे किसी काम का नहीं। ऊर्जा रह गई अंदर और वो आपके संपर्क में आते ही सब कुछ बिगड़ गया। तो आपको अंतर में हमने कहा कि आपको हिस्सा डालना पड़ेगा। देखिए, घर गृहस्थी वालों का कहते हैं, गाय का एक पहले ही आहार निकालते हैं, गाय का रोटी बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ये जो परमार्थी सेवा है ये यज्ञ है। घर में जो पाक रसोई बनती है यज्ञ है। आपको हिस्सा डालना पड़ेगा। किसी भी काम को करने से पहले गुरु महाराज का नाम लो, गुरु महाराज के लिए कुछ न कुछ निकाल कर डालो। वैसे नहीं कर सकते तो आप अभ्यास में डालने के लिए पहले आदत बनाइए, आदत छूट जाती है। हुजूर महाराज ने पता है क्या किया था? हुजूर महाराज ने आपको घड़े दिए थे। एक बार गुरु महाराज ने घड़े भेजे थे जिस पर जय गुरुदेव लिखा हुआ था, और ये कहा था बच्चा सब लोगों को दे देना। जब यहाँ कार्यक्रम हुआ फिर भी घड़े भरवाए गए थे, फिर भी सबको घड़े दिए गए थे जय गुरुदेव नाम लिखकर। इन घड़ों को घर पर रखना और एक चुटकी आटा, गुरु महाराज कहते थे, उसमें डाल दीजिए परमात्मा का। तो कुछ किया करो, कुछ किया करो, और जब वो इकट्ठा हो जाए तो उसको अनाज से बदल दिया। और कभी कहीं गए, जैसे मथुरा गए, उज्जैन गए, इधर आ गए, खितौरा गए, किसी तीर्थ स्थल में गए, मतलब कहीं भी गए, पुण्यार्थ जगह जो हो, जैसे आप गंगा पर गए तो उसको उसमें से थोड़ा सा ले गए और उसको परमार्थ में दे दिया। कोई दरवाजे पर आ गया उसको उसमें से दे दिया, कोई भूखा प्यासा आ गया उसमें से कर दिया। तो ये सब क्या होता है? पहले होता था और अब नहीं होता, इसलिए सुख और शांति दोनों चलिए। तो आप गुरु महाराज से जुड़े हो तो आप समझते ही हो। आप समझ लीजिए, आप अच्छे भवनों में रहते हो, सब कुछ करते हो, वहां आसन पड़ा रह गया था, बारिश आई तो पूजा का आसन भी भीग गया, क्योंकि व्यवस्था हम नहीं कर पाए ना। तो जब हम गए तो भीग गया, इतना तेज हवा आई कि मंदिर गिर गया, शीशा टूट गया। तो फिर उसको व्यवस्था कराया। बात क्या है
कि हमारे ऊपर संसारी समस्याएं इतनी ज्यादा हैं कि हम उन्हें नहीं निपटा पाते, गुरु महाराज को हाशिए पर कर देते हैं और हम अपनी समस्याओं को लेकर सामने आ जाते हैं, इसीलिए तो नहीं कर पाते। विचार कर लीजिए कि जिस सुख सुविधा में हम रहते हैं, हम अपने मालिक को भी इस सुख सुविधा में पहुंचाने का प्रयास करें। तो 15 अगस्त के बाद का समय दिया गया है सबको। ये कहा गया था जन्माष्टमी के बाद जब सही समय आएगा, 15 अगस्त के बाद सब लोग वास्तव में अंतर शांति पाने के लिए अपने अपने घर दरबार लगाने का निश्चय कर लीजिए। दरबार लगवाइए, बहुत विषम समय है, घर में दरबार लगाओ, हुजूर महाराज का दरबार लगे और उस दरबार में बैठकर प्रेमियों को बुलाकर प्रार्थना करो, सत्संग सुनो। गुरु महाराज का दरबार जहां लग जाता है, प्रेमी वहां पहुंच जाते हैं और वहां ये जब यहाँ आते हो और काल माया का दबाव नहीं होता तो आपके घर में भी काल माया फिर प्रभाव नहीं डालता। ज्यादा खर्चा होता है, जब कोई खर्चा नहीं होता तो तुम समय नहीं दे पाते। हुजूर ने क्या कहा था, बच्चा तुम हमको समय दो और हम तुम्हें सुख और शांति दोनों देंगे। तो तुम समय नहीं दे पाते, तो समय देना चाहिए। और जो भवन निर्माण, मंदिर भवन निर्माण का जो सेवा है, उस सेवा के लिए आपसे पहले कह दिया गया है। अब आप अविलंब हो गया जन्माष्टमी, यही कहा गया था, 23 मार्च को कहा गया था। एक समय आएगा उसके बाद आपसे कहा जाएगा अब आप सेवाएं करिए। जन्माष्टमी हो गया, कल के बाद 15 अगस्त भी हो जाएगा। 15 अगस्त के बाद चलो आपको छूट दे दी जाएगी। ये जो समस्याएं चल रही हैं अभी, लॉकडाउन ये, तो उसके बाद चलो छूट दी जाएगी। अभी तो कोई चर्चा है नहीं, लेकिन आ जाएगी सामने चर्चा और आपको ये सब करने के लिए छूट दे दी जाएगी। लेकिन सुरक्षित रहिए, व्यवस्थित रहिए और दरबार लगाइए जितना प्रयास हो सके। अभी कोई खास काम नहीं है, घर समाज परिवार में जहां आप रहते हो वहां ऐसी व्यवस्था जरूर है आपके पास जहां 10-20 प्रेमी बैठकर हुजूर महाराज की प्रार्थनाएं सत्संग वगैरह कर सके। सबके पास है। अरे जब तुम घर में समा सकते हो तो 4 प्रेमी आ जाए, उनको नहीं, वो नहीं समाएंगे, समा जाएंगे। तो जो अभी मुहैया समय है, अभी कोई काम नहीं है, तो अभी आपके पास समय है। और अब जो समय आ रहा है ये त्योहारी सीजन है, आगे ऐसा ही चलेगा। तो आपको इस सब को करने के बाद ये देखिए लाभ मिलता है या नहीं मिलता। अच्छा, आप लोग यहाँ दरबार तक पहुंचते हो, क्या आप यहाँ आते हो तो यहाँ आने का आपको लाभ मिलता है? ऐसे ही चले आते हो? क्या सुख शांति आपको मिलती है? अरे जिस सुख शांति के लिए राजे महाराजों ने रजवाड़ों को लात मारकर जंगल की खाक छानी, वो तुमको घर में रहकर मिलती है, और क्या चाहिए? तो परमार्थी सेवा में आप जो कर सकते हो करिए, लेकिन चूक मत जाइए। समय अभी है, बुरा समय अभी चल रहा है, उसमें हमारी संभाल हो जाए, इसलिए हुजूर महाराज का दरबार जरूर लगाइए। यहां किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता तो वहां भी किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता, और धीरे धीरे समय सही हो जाएगा, बढ़िया समय आ जाएगा, अच्छा समय आ जाएगा। तो हम आप सब एकदम से नहीं, एक बार ऐसा हो गया 2-3 प्रेमी एक साथ आ गए, आज हमारे यहाँ दरबार लगेगा, थोड़ी देर बाद दूसरे आ गए हमारे यहाँ लगेगा, वो फिर तीसरे आ गए नहीं हमारे यहाँ लगेगा। तो ये कहना पड़ा कि आप पहले मशवरा कर लीजिए, एक दिन में इतना नहीं हो सकता। आज आपके यहाँ हो जाए, सप्ताह में 2 दिन, ज्यादा नहीं। एक दिन तो गुरु महाराज को गुरुवार दिया गया है, इसके बाद सप्ताह में 2 दिन, एक दिन गांव के लिए और एक दिन बाहर के लिए। सही है, सबके काम चलते रहेंगे, दरबार भी चलते रहेंगे और कोई तड़क भड़क नहीं। बाहर भी जो प्रेमी आते हैं उनसे साफ मना करते हैं, ये जब तक मंदिर निर्माण नहीं हो जाता तब तक पक्का भोजन किसी के भी सत्संग में नहीं चलेगा, सबसे मना किया जाता है। दरबार के अलावा कहीं भी पक्के भोजन की व्यवस्था नहीं होगी। जो उधर व्यय करते हो, उधर जो खर्च करते हो, उसको मंदिर निर्माण में खर्च करिए। जो उधर खामा के खर्चे, हम तो बहुत हमेशा से इस चीज के खिलाफ रहे, इससे तो पेट नहीं भर जाता तो दोबारा नहीं खाना पड़ता, वो भरता ही नहीं। भरेगा तो तब जब उसमें तली होगी, बेतली है तो भरेगा कैसे? तो समस्याएं है, ये तो कभी भरा ही नहीं, तो इसके पीछे पड़े भी क्यों हो? वो काम करो जिस काम के लिए, जिससे तो आपका धन पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए। तो इस काम के लिए सब लोग बृहस्पतिवार को आप सूचना दोगे,
फला दिन हमारे यहाँ दरबार लगेगा और सप्ते में 2 ही दिन, ताकि इधर के भी काम चलते रहें और उधर के भी काम चलते रहें, और अभी कोई काम भी नहीं है, तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और सबसे ये कहना है कि अपने जीवन में गुरु महाराज को अपना लीजिए मतलब उनका भी हिस्सा डाल लीजिए। भोजन करो गुरु महाराज का नाम, कहीं जाओ आओ गुरु महाराज का नाम। सुबह स्नान करने के बाद यहाँ से प्रसाद ले जाते हो, उसको डिब्बे में रख लीजिए, उसमें और बढ़ा लीजिए। स्नान करने के बाद आओ गुरु महाराज के आगे जाओ, प्रसाद को हाथ पर रखो, 10 बार नाम लो और उनसे गुनाहों की माफी मांगो और ये कहो, हुजूर महाराज ये प्रसाद ही हमारे लिए समस्त औषधियों के बराबर हो जाए, आप रोगी बीमार नहीं होंगे। और प्रयास किया करो कि सप्ते में आते हो, नहीं कर पाते, महीने में एक बार आके थोड़ी बहुत देर आश्रम में सेवा जरूर किया करो। इसका अलग ही लाभ है। शरीर अस्वस्थ हो जाता है तुम्हारा, दवा लेने जाते हो, डॉक्टरों को देकर आते हो, अब इधर आते जाते रहोगे। देखिए रोगी बीमार कब होता है? देखी छाये जोग और घट गई काया बढ़ गए रोग। देखा देखी वाला क्यों करते हो? शरीकत मत करो। गुरु महाराज कहते थे जो हमारी शरीकत करेगा उसको क्या होगा वो तो वही जाने। तो शरीकत किसी की मत करो। आप सब लोगों के जितने उपवास व्रत और वो सब हुआ करते हैं अकेले कर रहे हैं, आपको कोई करने की जरूरत नहीं है। खूब बढ़िया से खाओ। एक दिन गुरुवार का कहा गया है कि एक समय का भोजन गुरु महाराज के नाम से मत करिए। पूरे दिन का क्यों नहीं कहा? अरे दोपहर तक तो मुश्किल से चलता है, बिना खाए चैन नहीं पड़ता। समस्या है ना, बिना खाए चैन नहीं पड़ता। यहाँ अभी चर्चा जब हुआ आश्रम पर, कल तो हुआ ही था समागम, बर्तन बहुत बड़ा और उसमें जो सौदा था वो छोटा, इतनी छोटी कटोरी में रख के हमने कहा देखिए इतना देने के बाद अब दोपहर को मिलेगा इतना ही और इतना ही शाम को मिलेगा। तो हम क्या इंसान थोड़े ही हैं भाई, हम तो मशीन है, मशीन को तो थोड़ा सा डाल दिया और मेहनत में तो कोई कमी है नहीं। लेकिन आप चिंता मत करिए, जो ऊर्जा गुरु महाराज दे रहे हैं वो इससे नहीं मिल सकती। ये तो एक बहाना है, इस शरीर के पोषण का एक बहाना है। आप ये आश्रम में रहने वाले लोग हैं, आप इनसे अगर पूछोगे तो 24 घंटे में एक बार में जितना खा जाते होगे इतना 24 घंटे में नहीं मिल पाता। पूछो, जितना आप लोग एक बार में पा जाते होगे इतना 24 घंटे में नहीं मिल पाता। पूछो। लेकिन कोई कमजोरी लग रही है? अरे आवाज ढीली पड़ गई क्या? अरे ऊर्जा में कहीं कमी है क्या? जब तुमने ये विचार कर लिया मेरो तुम भी नाथ न कोई, तो वो नाथ है जो तुम्हें चलाएगा। ये संसार तो बहाना है, लेकिन इस स्थिति तक पहुंचना टेढ़ी खीर है। इसलिए आप क्या समझते हो, इतनी तकलीफ परेशानियां लेकर आप यहाँ आते हो, जो भी हुजूर महाराज के दरबार में डाल देते हो उसका कुछ न कुछ तो भुगतना पड़ता होगा हमें। तो वो भुगतवाता कौन है? वो तो वो ऊर्जा देने वाला भी तो है। वो जब ये वजन डालता है तो वो ऊर्जा शक्ति सामर्थ्य भी तो देता है। और जिसका आपके सामने है कि वो नवरात्रों के बाद जब 9वें दिन आपको भोजन मिलता है तो खाने के बाद पहले तो खाते इतना हो कि खाने के बाद पड़ जाते हो, शाम तक जगाने पड़ते हो, फिर क्या कहते हो, खाने के बाद नशा हो गया। यानी अन्न में भी नशा होता है, जो वो वही नशा नहीं रहा तो फिर क्या। तो खूब समझ लीजिए, सवाल आपकी हो रही है, लेकिन जितनी बात बताई गई उसको गांठ बांध लीजिए। मन की सारी कामनाएं पूरी करने के लिए आपको अंतःकरण से गुरु महाराज पर बलिहार होना पड़ेगा। मंदिर की सेवाओं का संकलन शुरू कर दीजिए, दरबार लगाकर सारी समस्याओं का समाधान करवाना शुरू कर दीजिए। और अब एड़ी चोटी का जोर लगाकर जिस लक्ष्य के लिए हम और आप शरीर लेकर यहाँ बैठे हैं उस काम को पूरा करना है। जय गुरुदेव।